हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी पर उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ से जुड़ी हुई होगी। इससे पहले मैंने वन्य जीव संरक्षण के संबंध में 2 से 3 वीडियो और कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा की थी। और आज की मेरी वीडियो एक नए टॉपिक पर है जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। टॉपिक कौन सा है मैं उसको एक बार नोट करा देता हूं आपको। इस वीडियो का आज का टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम हिंदी में परिवहन तंत्र भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के लगभग, अगर हम साधनों की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के लगभग 3 साधन उपलब्ध हैं। किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम हैं, जो साधन हैं, वो लगभग कितने हैं? उनकी संख्या है 3। कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो पहला है सड़क परिवहन। नंबर 2 पर हम लोग जोड़ेंगे रेल परिवहन, और नंबर 3 हम जोड़ेंगे वायु परिवहन। एक ऑप्शनल भी है हमारे पास, उसे हम स्टार बनाकर लिख सकते हैं, जिसे हम एक गौण साधन कहते हैं, जो है जल साधन। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जो जल का साधन है, इसे हम एक गौण साधन के रूप में देखते हैं। परंतु यदि विस्तार से देखने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश में जो सड़क परिवहन है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला साधन है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सड़क परिवहन के विकास पर अधिक से अधिक बल दिया जा रहा है। इसके लिए अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन में यात्री और सामान दोनों तरह से सड़क परिवहन का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। तो यात्री और सामान दोनों ही दृष्टि से सड़क यातायात का जो हमारा ये कुल यातायात है, उसमें जो प्रतिशत है, मात्रा है, वो ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है? सड़क परिवहन की ज़्यादा है। कितनी हो सकती है? अगर हम प्रतिशत का हिसाब किताब देखें तो ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सड़क परिवहन का प्रतिशतता है, मतलब कुल परिवहन में अकेला सड़क परिवहन 70% से भी अधिक का भाग प्ले करता है। अगर इस स्थिति को हम लोग और आगे देखें सड़क परिवहन के विषय में, तो स्वतंत्रता के समय मैं देश की स्थिति को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो भी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और केवल ट्रांसपोर्ट को लेकर। तो यदि हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो स्वतंत्रता के समय 1947 के समय अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सड़कें थी, जो पक्की सड़कें थी, वो कितनी थी? वो थी
15,113 किलोमीटर। इतनी पक्की सड़कें थी स्वतंत्रता के समय। ये मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। और एक डेटा है 2014 तक, 2014 तक ये जो डेटा है, ये जो पक्की सड़कों का जो निर्माण है वो कितना हो गया, 238,000 किलोमीटर, 238,000 किलोमीटर 2014 तक। और अभी लगातार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल हाईवे हों, चाहे राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कें हों। इस वैल्यू में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर हम देखें कि इस 2014 तक जो 238,000 किलोमीटर जो पक्की सड़कें थी, इनमें से लगभग, मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ, इनमें से लगभग 2,03,485 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा अनुरक्षित हैं। कोई भी कार्य संपन्न किया जाता है इतनी वैल्यू की सड़कों पर, तो उसे कौन संपन्न करता है, पीडब्ल्यूडी। यहाँ पीडब्ल्यूडी क्या है, यहाँ है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब मैं उत्तर प्रदेश में उपयोग में आने वाली और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली कुछ प्रमुख सड़कों के विषय में जानकारी साझा करूंगा। तो चलिए आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। और जो अपना अगला जो टॉपिक है हम उसको विस्तार से लिख लेते हैं। इसे कैसे लिखेंगे हम, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, इस विषय में कुछ जानकारी साझा करने की कोशिश करूंगा। और मैं केवल ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो प्रदेश में कितने किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं, और दूसरी जो जानकारी है वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो सर्वप्रथम यदि मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं नेशनल हाईवे संख्या। यहाँ मैं नेशनल हाईवे संख्या लिखूँगा और नेशनल हाईवे संख्या में सबसे पहले हम लोग कौन सा लेंगे, NH2। NH2 मतलब नेशनल हाईवे नंबर 2। अगर हम नेशनल हाईवे 2 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई, यूपी में इसकी लंबाई के विषय में यदि हम बात करें तो NH2 की जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है, 756 किलोमीटर। NH2 उत्तर प्रदेश में लगभग 756 किलोमीटर अपनी दूरी तय करता है। और कहाँ से कहाँ तक है इसके विषय में मैं लिखने की कोशिश करूँगा। ये दिल्ली, मैं एक एक जगह का नाम लिखूँगा कि ये कहाँ से होकर कहाँ तक जाता है। दिल्ली, मथुरा, आगरा, टूंडला, फिरोज़ाबाद, शिकोहाबाद, उसके बाद कानपुर, उसके बाद फतेहपुर,
उसके बाद इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद मोहनिया से होता हुआ और कोलकाता तक जाता है। तो लगभग 756 किलोमीटर जो NH2 है वो प्रदेश में अपनी दूरी तय करता है। इसके बाद यदि हम अगले हाईवे की बात करें तो अगला जो हाईवे है NH, हम बात करते हैं NH3 की। NH3 की बात करता हूँ मैं, और प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो केवल 28.89 किलोमीटर है। 28.89 किलोमीटर प्रदेश में केवल इतने किलोमीटर ही अपनी दूरी तय करती है। और कहाँ से कहाँ तक जाती है इस विषय में बताने की कोशिश करूँगा। ये आगरा, से शुरू होकर और MP में ग्वालियर में एंट्री करती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शिवपुरी, उसके बाद इंदौर से होती हुई और ये मुंबई में एंट्री करती है। तो NH3 है, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये है, और प्रदेश में केवल इसकी लंबाई कितनी है, 28.89 किलोमीटर। इसके बाद हम अपने अगले नेशनल हाईवे की तरफ चलते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 7। अगर हम नेशनल हाईवे 7 की बात करें तो प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, प्रदेश में इसकी लंबाई है केवल 125 किलोमीटर। और कहाँ से शुरू होकर और कहाँ तक जाता है, प्रदेश में कहाँ से शुरू है ये, तो इसके विषय में लिखने की कोशिश करूँगा। वाराणसी से स्टार्ट होता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और एक गांव है मनगवा, रीवा, जबलपुर, MP में से होता हुआ जबलपुर, नागपुर से होता हुआ ये हैदराबाद में एंट्री करता है। ये हैदराबाद में एंट्री करता है और हैदराबाद के अंत में देश के दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी की तरफ एंट्री करता है। बढ़ते हैं अब अपने अगले NH की तरफ। तो जो अगला NH है वो है NH11। नेशनल हाईवे 11 की बात करूँगा, और प्रदेश में जो इसकी कुल लंबाई है वो 45 किलोमीटर है। कहाँ से शुरू होता है प्रदेश में ये, इसके विषय में लिख लेते हैं थोड़ा। ये केवल आगरा से शुरू होकर और सीधा राजस्थान में प्रवेश करता है और बीकानेर तक जाता है। तो प्रदेश में इसकी लंबाई कुल 45 किलोमीटर है, जो आगरा से शुरू होकर और बीकानेर तक जाता है। इसके बाद हम अपने अगले NH की बात करते हैं। अगला जो NH है वो है NH24। NH24 की जो हम इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं पूरे टॉपिक पर। तो NH24 के बारे में मैं लिखने की कोशिश करूँगा। तो NH24 की जो लंबाई है प्रदेश में वो कितनी है, वो है 431 किलोमीटर। केवल प्रदेश के अंदर ही अपनी दूरी इतनी तय करता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली से शुरू होकर
और बरेली से होता हुआ और ये लखनऊ तक जाता है। प्रदेश के कई ज़िलों से होकर गुजरता है, गाज़ियाबाद, हापुड़, और इसकी शुरुआत मैंने बताई है कि दिल्ली से होकर और लखनऊ तक कुल 431 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी का ही एक NH-24 की अगर बात करें तो NH-24B इसका एक विंग है, जो लखनऊ में तो NH-24 ख़त्म होता है, लेकिन NH-24 जो B है वो, इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि वो लखनऊ से शुरू होकर और रायबरेली और रायबरेली और इलाहाबाद तक जाता है। अगर हम लोग NH-24B की बात करें तो इसकी कुल लंबाई प्रदेश के अंदर 185 किलोमीटर है। ये जानकारी देनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जिस तरीके से मैं सभी नेशनल हाईवे के बारे में बता रहा हूँ, तो चलते हैं अपने अगले नेशनल हाईवे की तरफ। और अगला जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 25 NH-25। और NH-25 के विषय में यदि हम लोग बात करें तो पहले इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। इसकी कुल लंबाई है प्रदेश के अंदर 270 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक जाता है यह है NH-25। ये लखनऊ से शुरू होकर कानपुर और झांसी से होता हुआ और ये शिवपुरी तक जाता है। इसके बाद हम लोग अपने अगले नेशनल हाईवे की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला नेशनल हाईवे है वो है NH-26। NH-26 प्रदेश के अंदर इसकी जो कुल लंबाई है वो है 128 किलोमीटर। 128 किलोमीटर की कुल लंबाई है प्रदेश के अंदर। कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रदेश के अंदर झांसी से शुरू होता है और झांसी से लेकर NH-26 लगभग 128 किलोमीटर की कुल लंबाई प्रदेश के अंदर और झांसी से शुरू होकर एक स्थान लखनादौन तक जाती है। इसके बाद हम अपने अगले नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 27। और नेशनल हाईवे 27 की जो कुल लंबाई है प्रदेश के अंदर वो बहुत ही थोड़ी है, 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर की प्रदेश के अंदर लंबाई है इसकी। कहाँ से कहाँ तक जाता है इस विषय में बताने की कोशिश करूँगा। यह है इलाहाबाद या प्रयागराज से शुरू होकर और मंगवान स्थान तक जाता है। ये जानकारी थी NH-27 की। हम बढ़ते हैं अपने अगले NH की तरफ। और अब हमारा NH स्टार्ट होता है NH-28। और अगर NH-28 की मैं बात करूं तो इसकी प्रदेश के अंदर कुल लंबाई है 311 किलोमीटर। महत्वपूर्ण है, दूरी काफ़ी सारी है। कहाँ से कहाँ तक चलता है हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 28, ये लखनऊ से शुरू होता है और गोरखपुर से होता हुआ मुजफ्फरपुर बिहार में एंट्री करता है और बरौनी तक जाता है। कुल 311 किलोमीटर की लंबाई है NH-28। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले NH की। अगला है हमारा NH-29। NH-29
इसकी जो प्रदेश के अंदर लंबाई है वो 196 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है इसके विषय में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये चलता है गोरखपुर से और गाजीपुर से होता हुआ ये वाराणसी में ख़त्म होता है। NH-29। NH-29 के बाद अपना अगला NH स्टार्ट होता है NH-56। इसकी जो कुल लंबाई है प्रदेश के अंदर वो है 285 किलोमीटर। 285 किलोमीटर की कुल लंबाई है NH-56 की प्रदेश के अंदर। कहाँ से कहाँ तक है हम लोग इसे पढ़ते हैं, इसे देखते हैं। लखनऊ से शुरू करके और वाराणसी तक जाता है। लखनऊ से शुरू करके वाराणसी तक जाता है कुल 285 किलोमीटर में। और एक अगला नेशनल हाईवे है NH-56 के बाद महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे 58। मुख्यतः इसकी जो कुल लंबाई है वो 165 किलोमीटर है। 165 किलोमीटर प्रदेश के अंदर कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये दिल्ली से शुरू होकर प्रदेश के गाज़ियाबाद, मेरठ से होता हुआ और उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रवेश करता है और हरिद्वार से बद्रिकाश्रम तक जाता है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ से होता हुआ उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रवेश कर और उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम तक जाता है। NH-58। अगले NH की बात करते हैं और अगला NH है हमारा NH-91। NH-91 इसकी जो कुल लंबाई है वो है 405 किलोमीटर। 405 किलोमीटर की लंबाई है प्रदेश के अंदर NH-91 की। कहाँ से कहाँ तक जाता है इसके विषय में मैं लिख देता हूँ। ये गाज़ियाबाद से शुरू होकर कई डिस्ट्रिक्ट को होता हुआ कन्नौज और कन्नौज से ये कानपुर तक जाता है। NH-91 405 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद हम लोग अगले नेशनल हाईवे पर चलते हैं। नेशनल हाईवे 93। इसकी जो कुल लंबाई है प्रदेश के अंदर वो 233 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। आगरा से शुरू होकर अलीगढ़ से होता हुआ सीधा मुरादाबाद तक जाता है 233 किलोमीटर। और लास्ट में हम लोग एक और नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल हाईवे 96। प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक जाता है मैं बताने की कोशिश करूँगा। फैज़ाबाद से होता हुआ प्रतापगढ़ और इलाहाबाद तक, मतलब वर्तमान के प्रयागराज तक ये अपनी दूरी तय करता है। इतने सारे नेशनल हाईवे पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं कि प्रदेश के अंदर वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो एक तो सबसे ज़्यादा के विषय में पूछ सकते हैं या
सबसे कम वाले के विषय में पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है जिसकी प्रदेश के अंदर लंबाई सबसे कम है वो कौन सा है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अंत में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि 2016 तक प्रदेश के अंदर कुछ तो नेशनल हाईवे ऐसे थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो संचालित थे, जो पहले से ही काम कर रहे हैं और निर्माणाधीन भी थे। निर्माणाधीन मतलब काम उनका प्रोसेसिंग में चल रहा था, वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन। और टोटल जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, नेशनल हाईवे जो हैं यूपी में, वो संचालित और निर्माणाधीन दोनों को मिलाकर इनकी संख्या थी 60। इनकी कुल संख्या कितनी थी? 60 थी। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का यूपी में हम लोग बात करते हैं सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? वो है नेशनल हाईवे 2। और मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसकी जो लंबाई है वो कुल कितनी लंबाई है? 756 किलोमीटर। प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। और अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि यूपी में जो सबसे कम लंबा, जिसकी लंबाई सबसे कम है, वो है हमारा, आप लोग अभी रिकॉल कर सकते हैं कौन सा है वो नेशनल हाईवे? वो नेशनल हाईवे है 27, जिसकी कुल जो लंबाई आपको बताई गई थी वो बताई गई थी कितनी? 43 किलोमीटर। तो ये दो ऐसे नेशनल हाईवे, सबसे लंबा और सबसे छोटा या सबसे कम लंबा, नेशनल हाईवे 27 और नेशनल हाईवे 2। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को समय रहते प्राप्त हो रही होगी। और इस चैनल पर वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लगातार सब्सक्राइब करते रहें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। अगली वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।